बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मलिक मोहम्मद इजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को, चैप्टर नंबर 4, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 12 मार्क्स का आपके पास पेपर आता है चैप्टर नंबर 4 में से। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जो मेजर चीज डिस्कस करेंगे वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मीन किसी भी फ्रैक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करना, ब्रेक डाउन करना, किसमें, पार्ट्स में। इस तरह ये आपके पास एक फ्रैक्शन दी गई है। अब इस फ्रैक्शन के अंदर बाय में जो है आपके पास दो फैक्टर दिए गए हैं। ये क्या है जी, आपके पास x प्लस 1 गिवन है, दूसरा जो है आपके पास जो गिवन है एक x प्लस 1 है, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है वो x माइनस 3 है। ये दो फैक्टर्स है। फैक्टर होते हैं जिनके बिटवीन मल्टीप्लीकेशन आ जाए, जिस तरह ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, इसके बिटवीन कोई साइन या ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, ये फैक्टर्स बनते हैं। ये दो फैक्टर्स दिए गए हैं बाय में। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन लग रही है, इसको आपने ब्रेक डाउन करना है स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट में, सिंपल पार्ट में। अब हमने इसके पार्ट्स बनाए, एक जब इसे सॉल्व कर देंगे आंसर आया 4/x+1 और दूसरा पार्ट इसका बना 3/x-3। इसी तरह ये जो पूरे हमने रिजॉल्व कर दिए हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू रिजॉल्व किए हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब को ये आपको गिवन होगी और इस तरह के आपके पास आपने आंसर बनाने होंगे। आंसर में मीन एक फ्रैक्शन थी, हमने उसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया दो पार्ट्स में। एक फ्रैक्शन ये है प्लस दूसरी फ्रैक्शन ये है। एक से ज्यादा फ्रैक्शन में डिवाइड कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, वो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। एक फ्रैक्शन दी गई थी, एक ये फ्रैक्शन थी, इसकी हमने दो फ्रैक्शन बनाई, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन। वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, इसके पार्ट्स बाय में दिए गए हैं। जो नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं इसे हम फैक्टर्स कहते हैं। ये दो फैक्टर्स आपको दिए गए हैं, इन्हीं की बेस पे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये दोनों लीनियर है क्योंकि इसमें भी x की पावर आपके पास 1 नजर आ रही है और यहाँ पे भी आपके पास x की पावर 1 है। तो अब इसको देख के आपने पूरा क्वेश्चन ड्राइव करना है। इन क्वेश्चन को करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप, लेट करना है इसको, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया ये लिख लेंगे। फिर इक्वल टू का साइन लिखा। फिर ए ओवर पहला फैक्टर, यहाँ पे पहला फैक्टर जो दिया गया है उसके हिसाब से। अब जिस तरह देखते हैं, पहला फैक्टर कौन सा है जी, आपका x+1, ये आपका पहला फैक्टर है। ए ओवर पहला फैक्टर लिख लेंगे, लिख लिया जी, ए ओवर पहला फैक्टर, प्लस का साइन लिखेंगे। फिर बी ओवर दूसरा फैक्टर, प्लस बी ओवर दूसरा फैक्टर कौन सा है, x-3, ये लिख दिया हमने। दूसरा फैक्टर भी इसके नीचे लिख लिया। जब ये लिख लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, जो बाय में लिखा हुआ इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो बाय में लिखा हुआ होगा उसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। बाय में क्या लिखा हुआ है जी, x+1 और x-3, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो बाय में लिखा हुआ होगा उसके साथ सारों को मल्टीप्लाई कर देना। x+1 और x-3 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे पहला। अब इससे पहले इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ये लिखा हुआ था, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, x+1 और x-3 को लिख दिया, इक्वल टू का साइन। फिर इक्वल टू के राइट साइड पे आ रहे हैं, a ओवर x+1 लिखा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, x+1 और x-3 को कर दिया मल्टीप्लाई। फिर क्या आ रहा है जी, प्लस का साइन, वो लिख लिया आपने, प्लस का साइन। उसके बाद b ओवर x-3 था, ये लिख दिया। उसके बाद इसको भी x+1 और x-3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी मल्टीप्लाई आपने कर दिया। जितने भी जो भी बाय में दिया गया था आपके पास, बाय में क्या दिया गया था, x+1 और x-3 तीनों टर्म्स के साथ। मीन फर्स्ट टर्म ये थी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म ये थी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, और लास्ट टर्म ये थी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखेंगे जो सेम सेम होंगे ऊपर नीचे सेम, आसानी से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें x+1 है और x-3 है, नीचे भी वही सेम सेम है कोई फर्क, कोई फर्क नहीं। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, ये गया और ये, पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी, यहाँ पे अब इधर क्या है, x+1 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये भी कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। नेक्स्ट पे आते हैं जी, यहाँ पे क्या है, x-3 है, इधर भी x-3 है, ये भी गया कैंसिल आउट। अब जो बाकी बचा वो लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या बचा, 7x-9 लिख लिया, इक्वल टू का साइन लिख लिया, ए है आपके पास वो लिखा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, x-3 रह गया था, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट वन है जी प्लस का साइन लिखा आपने। उसके बाद बी रह गया, बी रह गया, उसके साथ क्या बचा हुआ है x+1 इस वाली इक्वेशन से, बाकी तो सारे कैंसल आउट हो गए, ये भी लिख लिया। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 क्या, लेट करना इस वाली इक्वेशन को a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर। स्टेप नंबर 2, बाय में जो कुछ भी दिया गया उसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, कर दिया, जो इक्वेशन बची वो आपने लिख दी। अब स्टेप नंबर 3, जो a के नीचे लिखा हुआ होगा, a के नीचे क्या लिखा हुआ है x+1, इसे पुट करेंगे इक्वल टू 0, पुट करेंगे x+1 इक्वल टू 0, तो आपके पास x का आंसर आएगा x इज इक्वल टू -1। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इन इक्वेशन नंबर 2, कौन सी इक्वेशन है जी, इक्वेशन को शॉर्ट सा लिख रहा हूँ EQN, इक्वेशन नंबर 2 में हमने जाके पुट कर दिया। जैसे ही पुट करेंगे, अब जहां पे भी x आ रहा होगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, -1। अब 7 वैसे का वैसे लिख दिया, x की जगह आपने क्या लिखना है -1, उसके बाद किस चीज की साइन है माइनस की, -9 वैसे का वैसे इक्वल टू लिखा a इंटू x की जगह आप पुट करना है -1, ये -1 लिखा, उसके बाद -3 वैसे का वैसे, फिर प्लस का साइन आ रहा था वो लिखा, और उसके बाद b इंटू एक्स की जगह आपने लिखना है -1 और +1। अब जब ये आएगा -1 और +1 आपस में क्या हो जाएंगे, 0, -1 +1 आपस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। 0 जब इस b से मल्टीप्लाई करेगा आंसर 0, तो इसका मतलब ये तो हो गया 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बाकी जो बच गया है क्या है जी, आपके पास -7 आ गया और माइनस का 9 आ गया, a इंटू ये दोनों माइनस के माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और साइन वही की वही रहेगी -4, जी आ गया। अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये माइनस का 16 हो जाता है, इक्वल टू a है आपके पास, और ये माइनस का 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस के साथ कैंसल हो, 4 1 जर और 4 4 जर 16, तो आपके पास ए का आंसर आ गया 4। ये एक आंसर आपके पास आ चुका है। बस दूसरा आंसर अगर आपके पास आ जाता है, ये बी का आंसर, ए का आंसर आप फाइंड कर चुके हो, अगर बी का आंसर आ गया तो इसका मतलब इसके जो पार्ट्स बने हैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, यही तो रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना है इसको किस में, पार्शियल फ्रैक्शन में। रिजॉल्व कर दिया था हमने, लेकिन इसमें दो अननोन आ रहे थे, ए की वैल्यू बतानी थी और आपको बी की वैल्यू बतानी थी। ए की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम जाते हैं बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी थी ए 4 है। अब फर्दर हम सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। अब हम जाते हैं दूसरे पे, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी की। तो जो बी के नीचे लिखा हुआ है, बी के नीचे क्या लिखा हुआ है जी, x-3। अब इसको पुट कर लेंगे, पुट करेंगे, पुट x-3 इक्वल टू 0, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा प्लस का 3, ये ले लेंगे। सिंपल जाना है इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में जाके पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2 इसमें जाके पुट कर देंगे हम। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं 7, x की जगह क्या पुट करना है, सिंपल 3 लिख दिया, -9 इक्वल टू लिखा, इक्वल टू, उसके बाद a इंटू एक्स की जगह आपने पुट किया क्या चीज, 3 -3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1 वैसे का वैसे, सिंपल b वैसे, ये सारी चीजें। अब x की जगह आपने 3 पुट करना था, 3 पुट किया। अब 3 में से 3 जाएगा तो आंसर 0, 0 a से मल्टीप्लाई करेगा तो a भी 0, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा 0, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 7 या 21 -9। अब ये सारा कुछ 0 हो गया था, इसे वैसे लिखना चाहें तो लिख लेने के, लिखने की जरूरत नहीं है। b इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया 4, ये आ गया। इधर जो बाकी बच गया, अब 21 है में से 9 जाएगा तो 12 बचेगा, 21 में से 9 गए 12, और यहाँ पे आपके पास आ गया b इंटू क्या है जी 4। आपको तो बी का आंसर चाहिए, 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे सिंपल बी बच गया, ये से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर आ गया 3। अब बी का आंसर आपके पास आ गया 3, ये आ गया। ए का आंसर आप पहले फाइंड कर चुके हो, जो कि कितना है जी 4 है। अब जो इक्वेशन आपने लेट की थी उसमें जाके हमें सिंपल पुट कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा।
ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। इसमें सिंपल जाके पुट करते जाना है। ए की जगह पे अब आपने क्या लिख लेना है, 4 लिख लेना है। 4 डिवाइडेड बाय जो क्वेश्चन था क्या था जी आपके पास, x प्लस 1 वो लिख दिया, प्लस b की जगह पे भी उसकी वैल्यू 3 ओवर x माइनस, सिंपल सा ये आंसर है आपके पास। क्या करना है आपने, जो क्वेश्चन दिया गया होगा लेट करना है उसको, पहला स्टेप ए की वैल्यू ए ओवर पहला फैक्टर प्लस बी ओवर दूसरा फैक्टर, फिर बाय में जो कुछ भी लिखा हो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो कैंसल आउट होते हो इक्वेशन बन जाएगी, जो कटते होंगे काट देंगे, बाकी आपके पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद पुट करना है, ए के नीचे जो कुछ लिखा हुआ वो पुट किया तो आपके पास एक आंसर आया 4। फिर बी के नीचे लिखा हुआ था x माइनस 3 उसे इक्वल टू 0 किया तो x का आंसर 3 आया, एक 0 हो गया, बी का आंसर आपने फाइंड कर लिया। फिर जब ए और बी की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट किया, आपके पास आंसर आया। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके नीचे भी यहाँ पे भी x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। तो ये हमने पहले देखा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी हमने किसी पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करेंगे फैक्टर्स में, अगर वो लीनियर हो तो a ओवर पहला फैक्टर और b ओवर दूसरा फैक्टर। अब हम देखते हैं इसको। अब हमने लेट करना है जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसको। अब ये क्वेश्चन था इक्वल टू a ओवर पहला फैक्टर क्या है x माइनस 4, a ओवर x माइनस 4 लिखा पहला फैक्टर, x माइनस 4 लिख लिया, प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है जी x प्लस 3, y वाला x प्लस 3 भी यहाँ पे लिख लिया। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 का नाम दिया। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, बाय में जो कुछ भी लिखा हुआ उसके साथ सारों को मल्टीप्लाई कर दो। बाय में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 4 और x प्लस 3, सबके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। पहला फैक्टर x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 ये था पहली टर्म, इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, x प्लस 4 और x प्लस 3 को, इक्वल टू आ गया आपके पास दूसरी टर्म a ओवर x माइनस 4, इसके साथ भी यही सारी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी। प्लस का साइन है, ये वाला प्लस का साइन लिख दिया। तीसरी टर्म लास्ट टर्म और इसके साथ भी x माइनस 4 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर। अब देखेंगे जो सेम सेम होंगे, जो कैंसल आउट होते होंगे कैंसल आउट कर देंगे। सिंपल सेम सेम कौन से थे, x प्लस 4 और x प्लस 3 ये दोनों सेम थे, आपस में कैंसल आउट हो गए। इधर x माइनस 4 था, इधर भी x माइनस 4 था, सेम सेम था, कैंसल आउट हो गया। इधर x प्लस 3 है, दोनों की वैल्यू सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी जो बच जाएंगे वो आपके पास आंसर दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी। x माइनस 11 बच गया, इक्वल टू आ गया a ओवर a के साथ क्या आ गया जी x प्लस 3 आ गया, वो लिख लिया। प्लस का साइन है b के साथ क्या बच गया x माइनस 4, वो भी लिख लिया, b के साथ x माइनस 4। ये वाली जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं हम। अब जो है स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, भाई में जो कुछ भी ए के नीचे जो कुछ लिखा हुआ, ए के नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस 4, इसे पुट करेंगे इक्वल टू 0। पुट x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का आंसर आपके पास आएगा प्लस का 4, माइनस हो रहा है 4 यहाँ वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। अब पुट करते हैं, जहां पे भी x आ रहा है उसकी जगह आपने 4 पुट करना है, मीन x जहां पे भी हो। अब यहाँ पे x आ रहा है, x की जगह सिंपल 4 लिख लेंगे, माइनस का साइन लिखा, 11 वैसे का वैसे, इक्वल टू वैसे का वैसे लिख लेंगे हम। a इंटू ए के साथ क्या लिखा हुआ है जी, x की जगह आप क्या पुट करना है 4, दोबारा x नहीं लिखना, प्लस 3 है आपके पास, और उसके बाद प्लस b इंटू x जहां पे भी आ रहा है उसकी जगह आपने सिंपल 4 पुट कर दिया, माइनस 4, 4 में से 4 जाएगा, 4 माइनस 4 आंसर क्या आ जाएगा 0। ये दोनों आपस में कैंसल हो, 0 बच गया। 0 b से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4 माइनस 11 है, आंसर माइनस का 7 आ जाएगा, क्योंकि 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचता है, बड़ी वाली को साइन लगाते हैं, वो सारा आपको पता है। a इंटू 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7, इधर आपके पास a है तो 7 1 ज़र, तो आपके पास a का आंसर आ गया माइनस का 1। एक आंसर आ चुका है, एक वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, बाकी लास्ट है आपके पास b की वैल्यू फाइंड करना, वो फाइंड कर लेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास, अब हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम दूसरी वाली वैल्यू, दूसरी क्या थी जी आपके पास, दूसरी जो वैल्यू दी गई थी आपके पास वो क्या है जी, x प्लस 3। अब इसको पुट करते हैं इक्वल टू 0। अब आपके पास a का आंसर पहले आपने निकाला हुआ है, a का आंसर आपके पास आ चुका था माइनस का 1। अब हमें दूसरा b का आंसर चाहिए, अगर ये दोनों आंसर मिल जाएंगे तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, अब जो है b का आंसर निकालने जा रहे हैं, b का आंसर आप पुट कर लेंगे, पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0।
इधर 3 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, किसमें, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है आपने सिंपल, जाके अब पुट कर रहे हैं जहां पे भी x है उसकी जगह क्या पुट करना है, -3 -11 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह आपने पुट करना है -3 और +3 प्लस b इंटू एक्स की जगह -3 और ये 4 वैसे का वैसे, माइनस माइनस 3, एक +3 एक -3, आंसर 0। 0 जब इस a से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये हो जाएगा आपका माइनस का 14 इक्वल टू आ जाएगा। अब बाकी क्या बचा, b इंटू माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, साइन वही की वही, माइनस का 7 आ जाएगा। अब इधर -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, -14 डिवाइडेड बाय -7, माइनस माइनस से कैंसल आउट, 7 1 जर और 7 2 जर 14, तो बी का आंसर आपको मिल गया, बी इज इक्वल टू प्लस का 2। ये दो आपके पास आंसर आ चुके हैं। सिंपल जाना है आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, हिंस 1 इम्प्लाई इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ये दोबारा वैसे की वैसे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वल टू ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू है -1 ओवर एक्स, -4 है, प्लस बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है, 2 ओवर एक्स प्लस 3। सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे बज़ाहिर आपको ये जो फैक्टर नजर आ रहा है क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x की पावर 2 नजर आ रही है, लेकिन इसके फैक्टर्स बन सकते हैं जो लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है। जो बज़ाहिर तो आपको क्वाड्रेटिक लग रहा हो लेकिन लीनियर बन सकता हो, तो आपने पहले लीनियर बनाना है, फिर उसको आपने लीनियर वाले फार्मूलाज उस पर यूज करने हैं। आगे आप जब फर्दर पढ़ेंगे 4.2 और 4.3 और 4, उसमें आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक अनरिपीटेड कुछ नई चीजें होंगी, तो यहाँ पे जो है इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, फार्मूला आपके पास अप्लाई हो सकता है, क्योंकि आपको याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो किसके, a प्लस बी और a माइनस बी के। इसी तरह यहाँ एक्स स्क्वायर है और इसे 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कोई भी नंबर हो आंसर 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर था, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये फार्मूला आपने पहले देखा हुआ होगा, याद भी होगा आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे फार्मूला बनता है, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो इसी तरह यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था, -1 का स्क्वायर था, तो हमने अलग अलग कर दिया प्लस, और अब देखें ये लीनियर फैक्टर, इधर भी पावर 1 इधर भी पावर 1, लीनियर फैक्टर होंगे a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर, इक्वल टू ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख ली, डिवाइडेड बाय क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर वाले फैक्टर बनाए हमने, फैक्टर ये बने हुए हैं आपके पास, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। फिर सिंपल वही स्टेप इसका, या आपके पास एक क्या आ गया है जी, लीनियर है, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और इसके पार्ट्स में रिजॉल्व आसानी से हो सकता है। हमने रिजॉल्व करना है, लेट करेंगे पहला, सेलेक्ट करेंगे a ओवर पहला फैक्टर x प्लस 1, a ओवर x प्लस 1, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर b ओवर दूसरा फैक्टर कौन सा है जी, x माइनस 1, b ओवर दूसरा फैक्टर, इसको नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह जो बाय में दिया गया और जो कुछ भी दिया गया उस सबके साथ सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसके साथ जी, x प्लस 1 और x माइनस 1 के साथ, इस वाली टर्म के साथ भी, पहली के साथ भी, पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू का साइन वैसे, दूसरी टर्म के साथ भी आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी टर्म के साथ, फिर प्लस का साइन है, फिर दूसरी टर्म आखिरी लास्ट टर्म लिखी है उसके साथ भी ये सिंपल ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। अब देखेंगे जो आपस में कैंसल आउट होते होंगे, कैंसल आउट कर देंगे, ये पहला तो लेफ्ट साइड पे तो जो बाय में दिया गया होना उससे फौरन से जांच हो जाएगी। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये बार बार मैं आपको लिखवा रहा हूँ लिखवाने के लिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप डायरेक्ट से जो ये जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा अभी लास्ट पे आप वो भी लिख सकते हैं डायरेक्टली करना चाहें तो। लेकिन ये है कि अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपसे गलती के चांस कम हो जाते हैं। ये एक्स प्लस 1 सेम है, ये भी सेम है, आपस में कैंसल आउट, यहाँ पे एक्स माइनस 1 है और ये एक्स माइनस 1 है, आपस में कैंसल आउट, बाकी जो बच जाएंगे, ऊपर क्या बचा 3x माइनस 1 है वैसे लिख लिया, इक्वल टू का साइन वैसे लिखा, आगे ये आ गया आपके पास और ये वेक्टर बच गया x माइनस 1, वो लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन है ये वाला वो लिखा, फिर b लिखा आपके पास, इनटू ये वाला फैक्टर बच चुका था x प्लस 1 वो भी लिख लिया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। अब दूसरा इसके बाद जो स्टेप होता है, जो a के नीचे लिखा हुआ है उसे इक्वल टू 0 करते हैं, a के नीचे क्या लिखा हुआ है जी x प्लस 1 पुट कर देंगे,
x प्लस वन इक्वल टू 0, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा माइनस का 1। इसे पुट कर देंगे किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। अब 3 इंटू एक्स जहाँ पे भी आ रहा है उसकी जगह हम माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 वैसे का वैसे इक्वल टू वैसे लिखेंगे, a इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है आपने, माइनस 1 और माइनस 1 ये वाला वैसे का वैसे। फिर प्लस का साइन है, b इंटू एक्स की जगह आपने माइनस 1 पुट करना था, प्लस 1 लिखा। अब माइनस 1 और प्लस 1 दोनों आपस में कैंसल आउट, आंसर 0। 0 जब b से मल्टीप्लाई करेगा तो ये इसे भी 0 कर देगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 1 वैसे, ये दो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2, माइनस का 2, 1 और 1 2 हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के ही रहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है जी, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके माइनस 2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसल आउट, 2 1 ज़र और 2 2 ज़र 4। तो यहाँ पे आपके पास आपने एक आंसर फाइंड कर लिया, एक आंसर आया प्लस का 2। एक आंसर आपके पास आ चुका है, दूसरा आंसर अब आपने फाइंड करना है। दूसरे आंसर के लिए दूसरी जो वैल्यू आपके पास दी गई है आप उसे इक्वल टू 0 कर देंगे। दूसरी वैल्यू कौन सी है जी, ये वैल्यू दूसरी दी गई है, अब इसे इक्वल टू 0 कर लेंगे ताकि आप आसानी से दूसरी वैल्यू। अब यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू प्लस का 2 आ चुका था, एक आंसर आपके पास आ गया था, दूसरा आंसर हम फाइंड कर लेते हैं। आप दूसरा आंसर फाइंड करने के लिए पुट करेंगे, पुट कर रहे हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा प्लस का 1। पुट कर देंगे किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2, पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब आपके पास क्या आएगा, जहां पे भी x आ रहा है उसकी जगह आपने 1 पुट कर देना है, वो भी प्लस का, इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, 1 1 प्लस 1, 3 1 में से 1 जाएगा 0, 0 a से मल्टीप्लाई करेगा तो a किया। अब 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस कर देंगे, ये 0 हो चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है, b इंटू 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इधर से जो बाकी बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, इधर आपके पास b था, b के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाएगा तो डिवाइड, आंसर 1। तो आपके पास b का आंसर आया 1। अब ये दो आंसर आपके पास आ चुके हैं, दोनों आंसर जाके सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, हिंस 1 इम्प्लाई। नेक्स्ट है जी, ए की जगह पे आप वैल्यू लिख लेंगे, ए क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया, 2 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा, प्लस बी की जगह पे आपके पास प्लस का 1 आया हुआ है, 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये आपके पास आंसर है सिंपल। अब आपके पास नेक्स्ट इसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे भी बज़ाहिर क्वाड्रेटिक नजर आ रही है, लेकिन इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं ट्रिकी से, तो बच्चे क्वाड्रेटिक समझ के क्वाड्रेटिक के हिसाब से ए और बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस तरह से आपने कंफ्यूज नहीं होना। जिसके फैक्टर्स बन सकते हो या जिसके फार्मूले के थ्रू ओपन हो सकता हो फार्मूला, तो वो आपने पहले ओपन कर लेना है, फिर आपने फर्दर सॉल्व करना है। तो अब आपने ये वाला फैक्टर तो वैसे लिखेंगे, इसके फैक्टर्स बनते हैं, आप फैक्टर्स पहले इसके फैक्टर्स बना लेंगे। यहाँ पे आपके पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसके फैक्टर बनेंगे। आप फैक्टर्स जैसे ही बनाते हैं पहले और आखिरी को करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास आता है जी माइनस का 3। माइनस के 3 के दो फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें, तो ये वैसे आप एक्सरसाइज जो है 1.1 में ये फैक्टराइजेशन वाला पूरा आपने पढ़ लिया है, वहां से भी देख सकते हैं आप। तो आप इसके पहले और आखिरी को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आया माइनस का 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को आप फिलहाल स्किप कर देंगे, सिर्फ माइनस 3 पे फोकस करेंगे। इसके दो पेयर बन सकते हैं जो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, एक है जी 3 और दूसरा 1, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का आंसर आना चाहिए, तो एक वैल्यू माइनस की रखेंगे, एक वैल्यू प्लस की। तो सेंटर वाली वैल्यू पे फोकस करना है, एस वाली वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 आना चाहिए, तो 3 को हम प्लस का रख लेंगे और 1 को हम माइनस का रखेंगे। फिर आपके पास प्लस का 3 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3, 3 1 ज़ा 3, वो भी माइनस का 3, और प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 1, आंसर आएगा प्लस का 2। इसलिए देखें उन्होंने क्या किया, फैक्टर जब बनाए, दो फैक्टर 2x के दो फैक्टर उन्होंने लिखे, यहाँ पे देखें, एक है ये दो फैक्टर, एक फैक्टर ये वाला और एक फैक्टर, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। पहली टर्म क्या है आपके पास 3x, दूसरी टर्म आपके पास है माइनस का x, एक एक्स, 3 में से 1 जाएगा तो आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा, तो उसके दो फैक्टर आसानी से बना लिए। ये भी वैसे का वैसे देखें लिखा, और आखिरी
ये -3 भी वैसे का वैसे ये आ जाएगा। अब फिर वही पहले दो फैक्टर में से जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन लेंगे और आखिरी दो फैक्टर में से जो चीज़ कॉमन आएगी। पहले दो फैक्टर्स को देखें, पहली दो टर्म्स को देखें तो इसमें से भी x इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी x इन्वॉल्व है। दोनों से x कॉमन ले लेंगे। x जैसे x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा सिंपल x, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ से तो क्योंकि x तो बाहर जा चुका है, बाकी सिंपल 3 बच जाएगा। इधर से हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया ताकि इस जैसा फैक्टर दोबारा आ जाए। यहाँ से हमने क्या किया, -1 कॉमन लिया, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे। अब माइनस का साइन बाहर चला गया, ये प्लस का है, यहाँ से भी माइनस बाहर चली गया तो प्लस का 3 वैसे का वैसे। दोनों में x+3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों से कॉमन ले लो। जैसे कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में से x+3 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा x वो लिख दिया, और इधर से क्या बचेगा -1 वो भी लिख दिया। ये दो फैक्टर बन गए। अब ये क्या थी, आपके पास तीन टर्म्स थी, क्वाड्रेटिक बज़ाहिर नजर आ रही थी, लेकिन इसके फैक्टर्स बनने के बाद ये लीनियर फैक्टर्स बन सकते थे, तो हमने इसके लीनियर फैक्टर्स बनाए। दो लीनियर फैक्टर्स बने, एक है आपके पास x-1 और दूसरा है x+3। ये दोनों फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर तो सिंपल है, a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर। तो ये सिंपल आपने यहाँ पे सिंपल आपको बता दिया है, देख लें आप यहाँ से। अब x+x-5 ये वाला जो था इसे उन्होंने लेट कर लिया x के इक्वल, तो a ओवर पहला फैक्टर मीन x-1 प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर x+3। दोनों साइड पे बाय में जो कुछ लिखा होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया x-1 और x+3। तो ये सारे का सारा उस वाले फैक्टर के साथ जिससे मल्टीप्लाई करता था, जिस तरह पीछे 3 क्वेश्चन किए हैं, उन सारों के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा ऊपर से x-5। जब इसके साथ ये वाली वैल्यू पूरी आके मल्टीप्लाई करेगी ना, तो x-1 तो कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा x+3। देखिए a के साथ उन्होंने x+3 प्लस b आ गया। जब b की बारी आई तो x+3 अब कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या x-1। तो वो इस इक्वेशन नंबर उन्होंने 2 का नाम दे दिया। फिर अगला स्टेप a के नीचे या b के, इन्होंने पहले b के नीचे किया हुआ, आप a के नीचे जो लिखा हुआ है वो भी कर सकते हैं, या b वाला भी पहले लिख सकते हैं। इन्होंने पहले दूसरे वाला किया, x+3 इक्वल टू 0 किया है। x+3 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x किस चीज के इक्वल आ जाएगा, -3 के। प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो -3। फिर ये -3 उन्होंने पुट किया है कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। n इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जाके पुट कर दिया। x जहां आ रहा था उसकी जगह उन्होंने क्या पुट कर दिया, -3। माइनस वैसे का वैसे, 5 वैसे का वैसे, a इंटू एक्स की जगह जब पुट करेंगे आप -3, तो ये -3 और ये +3, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट होकर 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से एक उन्होंने डायरेक्ट 0 कर दिया। प्लस b इंटू -3, एक्स की जगह पे -3 पुट करना था, वो लिखा -1 वैसे का वैसे। ये दोनों ऐड होके माइनस का 8 बन जाएगा, ये 0 दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। ये -4 आ गया अभी। अब हमें b चाहिए, तो इसके साथ -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। -8 डिवाइडेड बाय -4, माइनस माइनस से गया, 4 1 और 4 2, तो बी का आंसर भी आपके पास आ गया 2। अब एक आंसर निकालना है, इस वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 करेंगे, उन्होंने इक्वल टू 0 किया, और x का आंसर निकाला 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में जाके पुट कर दी, 1 x की जगह 1 लिखा, -5 वैसे का वैसे, इक्वल टू a की जगह 1 प्लस b की 3 वैसे का वैसे, b की b में है, x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 -1, ये है पड़ा, ये दोनों आपस में कैंसल आउट 0, लिहाजा उन्होंने 0 लिखा। अब यहाँ से 5 में से 1 जाएगा, 4 बच जाएगा, माइनस की बड़ी वैल्यू है वो लिख लेंगे। a के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास माइनस का 1 आंसर आ जाएगा a का। दोनों आंसर आ गए। सिंपल आपने जाके इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करनी होती हैं, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिखी, आगे जाके x-5 और x-1 और x+3, -1 ओवर x-1 प्लस 2 ओवर, ये सारा सिंपल आसान सा प्रोसीजर है, वैल्यूज पुट किए की जगह -1 और b की जगह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट में पूछ लिया करें, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई भी कर दिया करूंगा। अगर इससे रिलेटेड जितना भी आपको पढ़ाया गया अगर नहीं समझ आ रहा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने समझनी है, आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, समझा भी दूंगा। अगर कोई भी चीज़ आपको, कोई नई चीज़ या कोई ऐसी नया कंसेप्ट या नई जो स्कीम चेंज है, कोई भी क्वेश्चन हो बोर्ड से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, एग्जाम कब होने हैं, क्या होना है, स्कीम क्या होगी, जो भी आपने पूछना हो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।